अब ये जो है हमारी 15th क्लास है। ये 15th क्लास में इसीलिए जो पिछला वीडियो था ना, वो उसी का ही कंटिन्यूएशन है। जो क्वेश्चन हम देख रहे थे उसी को ही हम आगे उसी कंसेप्ट को करने वाले हैं। तो हमने देखा था कितने तरीके में हम जो ये 36 है ना, इसे लिख सकते हैं दो कारकों का उत्पाद। ये 36 के जो दो कारक होंगे उनको पकड़कर हमें इस 36 को बनाना है, और ये कितने तरीके से हम बना सकते हैं इस 36 को। ठीक है, यानी कि in how many ways can the number 36 be written as the product of two factors। ठीक है, मेथड 1 जो जनरल मेथड है, जैसे 36 को हमने पहले ऐसे इसके सभी कारक निकाले, कौन कौन से इसके फैक्टर्स निकाले हमने, फिर हमने इसके दो दो फैक्टर्स को ऐसे मैच करके हमने 36 कैसे ना कैसे बनाया। जैसे एक को मैं 36 से कर दूं मल्टीप्लाई तो 36 मिल जाएगा, यानी कि 36 ही बनाना है ना, हमें दो कारकों का यूज़ करना है। जैसे एक कारक ये हो गया, एक कारक ये, हमने इनको यूज़ करके 36 बना दिया। वैसे ही मैं अगर 2 और 18 को यूज़ करूँ तो 18 गुणा 2 कितना होता है, 36 होता है। ऐसे ही हम ये दो दो कारकों को यूज़ करके बनाएंगे। अब जो हमारा प्रॉब्लम करेगा ना, क्योंकि ये 36 जो है ना, आपको ये पूर्ण वर्ग दिखेगा किसका, 6 का स्क्वायर होता है 36। अब ये 36 जो है पूर्ण वर्ग है, तो ये जो बीच में एक छूट जा रहा है ना, इसका तो कोई पैर ही नहीं मिल रहा है। पैर मतलब कि जिसको हम एक दूसरे से मिलान करके ऐसे जो है, जैसे 4 को 9 से करेंगे तब 36 आएगा, लेकिन ये 6 जो है ये अकेला छूट जा रहा है बीच में। तो यही दिक्कत जो है हर पूर्ण वर्ग में आपको आएगी, दो कारकों का उत्पाद इनको इस्तेमाल करके 36 बनाने में। ठीक है, तब आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स, जैसे कि यहाँ पर देखिए 36 इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ। सो यहाँ पर जो है हियर जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 36, इसलिए हमने क्या किया, जो 5 ही वेज हम लिख पाएंगे। कौन कौन से 5 वेज देखिए, एक इनका, एक 2 और 18 का, एक 3 और 12 का, एक 4 और 5 का। ये तो 4 वेज हो गए। ठीक है, लेकिन जो ये 6 है ना, इसको हमें जो है रिपीट करना पड़ा। इसको रिपीट करके जो है हमारा क्या आ रहा है, 5 वेज आ रहे हैं। ठीक है, अगर, लेकिन याद रखना है, यहाँ पर अगर पूछा ना कि किसी नंबर को आप रिपीट नहीं कर सकते, तब कितने होंगे, तब सिर्फ 4 वेज होंगे। ठीक है, किसी नंबर को अगर आप रिपीट नहीं कर सकते तो 4 वेज होंगे, क्योंकि यहाँ पर ये 6 रिपीट हो रहा है, तब हमारा 5 तरीके बन रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये आपको थोड़ा टफ लग सकता है। अगर आपको ये टफ लग रहा है ना, तो अभी जैसे आप इसको देख रहे हैं, उसके बाद आप एक आध बार इसको कीजिए, आपका इजीली आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको फिर भी नहीं आता है ना, इट्स ओके। कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो आपको, जैसे 15 से 18 मैंने बताया ना, मैंने कैलकुलेट किए थे, 15 से 18 जो प्रश्न थे वो पीसीएस में आए हुए थे नंबर सिस्टम से केवल। इसके बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, जैसे नंबर ऑफ ज़ीरो भी निकालना है, रिमाइंडर से खुद मैंने देखा था कि कम से कम 6-7 क्वेश्चन रिमाइंडर वाले कंसेप्ट से आए थे। तो वहाँ आपका कहीं ना कहीं बन जाएगा। तो इस कंसेप्ट को आप जो जो समझ पा रहे हैं उनके लिए ठीक है। अगर किसी का बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है ना, ये अगर आपके लिए बहुत ज़्यादा एडवांस हो रहा है, तो अभी के लिए आप इसको स्किप कर सकते हैं। आप जो बाकी जैसे टॉपिक है, रिमाइंडर निकालना, एचसीएफ एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्तक वगैरह, उनसे आप मार्क्स लेके आएंगे, और वो भी हम डिटेल में करने वाले हैं। ठीक है, तो इसे थोड़ा सा देखिए, जो ऑलरेडी जो पढ़ रहे हैं और उनको थोड़ा बहुत मैथ्स का आइडिया है, तो वो उन लोगों के आपको बेटर समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो मैंने कहा कि अगर हमें रिपीट नहीं करना है ना एक भी नंबर, जो ये इसे रिपीट करके आ रहा था, तब अगर वो डिस्टिंक्ट कह देगा, डिस्टिंक्ट फैक्टर्स को यूज़ करके कह देगा, तब हमारे 4 ही बच रहे हैं। ठीक है, 4 ही वेज आएंगे। अगर वो कह दे रहा है ऐसा कुछ नहीं कहा है उसने, डिस्टिंक्ट नहीं कहा है फैक्टर्स, तब हमारे टोटल 5 वेज, यानी कि 6 को मैं रिपीट करके भी एक 36 बना सकती हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर जिस क्वेश्चन की मैं बात कर रही थी, ये वो है, इन टू डिफरेंट
फैक्टर्स प्रोडक्ट, यानी कि दो अलग अलग कारकों का उत्पाद हमें बनाना है। दो अलग अलग क्या कहा, जैसे 1 और 36 ये दो अलग अलग कारक है ना, वैसे वैसे 2 और 18 ये दो अलग अलग कारक हैं, इन दोनों का उत्पाद क्या आएगा, 36 आ गया। तो ऐसे ही, लेकिन अगर ये 6 की बात करें ना, तो ये दो अलग अलग कारकों में नहीं आएगा, क्योंकि 6 जो है वो 2 बार रिपीट हो जा रहा है, ये तो एक ही कारक हो गया ना, 36 का एक ही कारक हो गया। तो इसलिए जो है इस क्वेश्चन में जो नीचे वाला प्रश्न है हमारा, उसमें केवल 4 ही तरीके ऐसे आएंगे कि दो अलग अलग कारकों को हम इस्तेमाल करके जो है 36 बना पाएंगे। इसको हमें एक्सक्लूड कर देना है, 6 गुणा 6 वाले को हम नहीं लेंगे यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पर नोट आपको अगर बेटर समझ में आ जाता है, इससे भी कर सकते हैं आप। नोट, इफ एनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर, याद रखना है परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा ना तभी आपका ये केस बनेगा, वरना आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो उसमें तो कारक सभी डिफरेंट ही होंगे, ठीक है, उसमें ऐसे 6 वाला केस कोई बनेगा नहीं जो हमने ऊपर देखा था। अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स को बना के करना है तो TNF बाई 2 कीजिए, और जो ये 4.5 आएगा ना उसमें, जब आप 36 का TNF निकालेंगे, कौन सा, कहीं पर अगर निकाला हो हमने, ठीक है मैं बता देती हूँ आपको, अभी भी 36 का TNF निकालना है पहले। 36 का TNF हम निकालेंगे, जैसे ये 6 गुणा 6 है ना, तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 हो जाएगा और 3 की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। TNF निकाला हमने, यहाँ से कितना आएगा, 3 गुणा 3 आ गया, एक एक प्लस करके मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ रहा है हमारे पास, 9 आ रहा है ना 36 का। TNF कितना आ गया, 9। अगर 9/2 करूं तो कितना आ जाएगा, 4.5 आ जाएगा। अगर डिस्टिंक्ट 2 फैक्टर्स निकालने हैं तो उस केस में क्या कीजिए आप, TNF 9/2 कितना आ रहा है, ये TNF आ रहा था, उसको 2 से भाग दिया तो कितना आ गया, 4.5 हमारे तरीके निकल रहे हैं डिस्टिंक्ट 2 फैक्टर्स वाले। अब डिस्टिंक्ट निकालना है तो जो ये 5 आ रहा है ना, वो इस एक एक्स्ट्रा फैक्टर की वजह से आ रहा था, जो 6 ये था ना, 6 गुणा 6, इसकी वजह से ये 5 आ रहा है, 0.5 आ रहा है, क्योंकि उसमें हमने एक 6 तो इन्वॉल्व किया है, दूसरा 6 भी हम इन्वॉल्व कर सकते हैं अगर वो बोलेगा कि सेम फैक्टर भी चलेगा। अगर डिस्टिंक्ट बोल दिया ना तो इस 5 को आपको नेग्लेक्ट कर देना है फिर, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। जो भी अगर आपसे कहेगा कि डिस्टिंक्ट 2 फैक्टर निकालने हैं तो ये 4.5 है ना, ऐसे भी कर सकते हैं इसको, 4.5 में से आप 0.5 फिर जो ये हाफ आ रहा है ना, इसको माइनस करके फिर ये तरीके लिख दीजिए कि 4 आएंगे। और जब 2 फैक्टर कहेगा, डिस्टिंक्ट भी चल सकता है और जो रिपीटेशन है 6 गुणा 6 ये वाला भी चल सकता है, तब आपको क्या करना है, 0.5 को 4 के साथ में ऐड कर देना है, ठीक है। इवन 4 के साथ में नहीं, इसको आप 4.5 के साथ में प्लस कितना कर देना है, 0.5, ये वाला ही प्लस कर देना है। ये एक्स्ट्रा जो 6 हमने लिया था ना, उसकी वजह से ये ऐड हो रहा है, तो आपके 5 वेज फिर बन जाएंगे, ठीक है। अगर ये अगेन अगर आपको टफ लग रहा है तो कोई बात नहीं, ये कंसेप्ट जो है, जिसको अगर नंबर सिस्टम से ही सारे लेके आने हैं ना, नंबर ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जैसे एजेस नहीं पढ़ने हैं, प्रॉफिट एंड लॉस इतना डिटेल में नहीं जाना है, तो नंबर सिस्टम से जिसको सभी क्वेश्चंस करने हैं उनके लिए है। बाकी आप एक आध क्वेश्चन जो है नंबर सिस्टम के, अगर आपसे 18 क्वेश्चन आ रहे हैं, आपसे अगर 15 भी बन रहे हैं ना, वो भी बहुत है, ठीक है। और अगर 15 आ रहे हैं तो आपके 10 भी बन जाए नंबर सिस्टम से, वो भी बहुत है। केवल आपको 33% लेके आने हैं क्वालिफाई के लिए, ठीक है। दूसरा, यानी यदि पॉइंट में है तो क्या कर देना है, जिसको नोट्स से समझ में आता है वो आप ऐसे याद रख लीजिए। यदि पॉइंट में है तो 2 फैक्टर जो है ना, जो 2 भाजक आ रहे हैं उसमें 0.5 ऐड कर दीजिए, और यानी कि 6 वेज वहाँ पर हो जाएंगे। ये एक्चुअली ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है, आपके यहाँ पे 5 वेज होंगे, ठीक है। ये दूसरे क्वेश्चन के लिए हो सकता है। 36 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। TNF इस तरीके से
यहाँ पर गुणनखंडों की कुल संख्या 36 की ही बात कर रहे हैं। अगर टू डिस्टिंक्ट फैक्टर यानी कि अलग अलग जो भाजक हैं उसके तौर पर कहे तो 4 वेज आ जाएंगे, और अगर दो ऐसा नहीं कहा गया कि डिस्टिंक्ट फैक्टर यानी कि अलग अलग निकालो, ऐसा कुछ नहीं कहा गया, तो 5 वेज हो जाएंगे। बस ये था आपका कंसेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट जो क्लास है उसमें हम पढ़ने वाले हैं सह अभाज्य संख्याओं के बारे में, और उनके जो है महत्तम समापवर्तक वगैरह हम पढ़ेंगे, यानी कि HCF LCM से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती हैं तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच एवरीवन।